सर। हेलो हेलो। ओके, तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि अभी अभी गोविंदा जी ने अपना ग्रैंड कमबैक करा है। पर दया, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं मतलब ऑनेस्टली आई फील देयर समथिंग रॉन्ग विद हिम। ओ यार एंजॉय, हैप्पी लोहड़ी। ऑल्सो ये जो कमबैक है ना, ये थोड़ा वाला कमबैक है, क्योंकि इन म्यूजिक वीडियोस के सिंगर, सॉन्ग राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सब गोविंदा जी खुद ही हैं। तो बेसिकली गोविंदा सर ने गोविंदा सर से पूछा कि क्या आप 90s के गोविंदा सर से इंस्पायर होके नए गोविंदा सर वाले गाने बनाना चाहेंगे, और गोविंदा सर ने बोला हाँ। तो गोविंदा सर ने बोला कि ओके ठीक है, फिर मैं आपकी मदद से गोविंदा सर के इंस्पायर्ड गाने बनाऊंगा। एंड देन गोविंदा सर ने वो गाने बना दिए, बट स्टिल इट्स अ कमबैक। देखो ऑनेस्टली बोलूं तो गाने इतने भी बुरे नहीं है। चल खड़े पर अच्छा थोड़ी सी बातें ले, तेरा एक ही ड्रामा। ओके सो गाने काफी बुरे हैं, लेकिन डांस बहुत तगड़ा किया है सर ने। पागल होके नाचो और नाच के पागल हो जाओ। ओके सो डांस भी एकदम भंगार किया है सर ने, लेकिन फिर भी यार गानों में कम से कम गोविंदा सर खुद तो है, एंड गोविंदा सर इज जस्ट एंटरटेनमेंट। ओके, आई विल हैव टू एक्सेप्ट कि ये सारे गाने क्रिंज इनटू 100 है, क्योंकि सर वही पुरानी घिसी पिटी 90s की चीजें फिर से कर रहे हैं, जिसमें एक बस मतलब एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि इट्स नॉट द 90s। मुझे तो लगता है सर ने एक्सपेक्ट किया था कि उनके नए गाने सुन के हर कोई डांस करेगा बिल्कुल उनकी तरह। लेकिन ऑल एवरीबॉडी डिड वाज मेरे कान, मेरा सर, मेरा दिल। तो गोविंदा सर के ये वाले गाने देख के ना मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि गोविंदा सर इस लड़की का सर, कंधा, पिछवाड़ा और टांग तोड़ने पे क्यों लगे हुए हैं? अगर गाने का नाम हेलो है तो ये लोग बाय बाय का स्टेप क्यों कर रहे हैं? गोविंदा जी किसके पियानो के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं? गोविंदा सर इस लड़की को ऐसे फेक क्यों रहे हैं? ये लड़की ऐसे क्यों नाच रही है जैसे इसे किसी ने हिप्नोटाइज कर रखा हो? ये बॉलीवुड गानों में हमेशा ऐसा क्यों होता है कि लड़की जाने लगती है, लड़का पकड़ता है, वो वापस आ जाती है और फिर दोनों मिलकर नाचने लगते हैं। 4 मिनट के गाने में गोविंदा जी शुरू के 60 सेकेंड्स खाली म्यूजिक पे ये क्या ही कर रहे हैं? और हाँ, गोविंदा सर ने इन 2 गानों के लिए ये 2 सूट बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर में लिए थे क्या? तो गोविंदा सर के इन नए पुराने गानों में एक चीज बड़ी स्पेशल है, और वो है सर का डांस। बूम बूम रोबोटा, आओ बेटी झप्पी दो। ये लीजिए अंकल। ओहो बेटी ऐसे चल के देखो, बड़ा मजा आता है। अंकल सही कह रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है। ये ओहो ये ओहो, अरे भूल गया यार यहाँ पे स्टेप क्या था। ऐसा करियो एडिटर, यहाँ पे इफेक्ट्स डाल दियो। ये ओहो है क्या? घूमो ओके बाय। अबे कहाँ जा रही है? मैं क्या अब अकेले नाचूं? सारा सब कुछ यहाँ मुझे खुद ही करना पड़ता है। अंकल मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ओहो बेटी दिखाओ जरा। बस और नहीं देखना आपका डांस। सर ऐसा करो, आप ना सिंगिंग ही दिखाओ। उधर लग रही हो खतरनाक। अरे सर गाओ, सिंग, ऐसा कुछ भी बोलो मत, गाओ। मेरा अपना भी जलवा बवाल रे। ओ वाओ, व्हाट अ सिंगिंग। शुक्र है कम से कम गानों का म्यूजिक तो अच्छा है। आंगन तेरा तरसाते टिप टिप पानी बरसा। ओ एक मिनट, ये तो और अगर आप ये सोच रहे हो कि इन गानों में कुछ नया है भी कि नहीं, तो उसका जवाब है नहीं। लेकिन देखो ऐसा भी नहीं है कि सब बुरा है, क्योंकि गोविंदा सर इतने हम्बल इंसान है कि अपने गानों के थ्रू उन्होंने फ्री में लोगों की भलाई के लिए एरोबिक्स की क्लासेस दी हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1। ऑनेस्टली आई डोंट इवन नो ये एरोबिक्स है या जुम्बा है या क्या है, क्योंकि क्लियरली मैंने वो कभी नहीं किया है। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं इन गानों के एकदम बेस्ट लिरिक्स। बादलों ने की है सेटिंग, वो सेटिंग लिसेटिंग रिसेटिंग, हाँ सेटिंग। बादलों ने की है सेटिंग, किया हवाओं ने कैसा चर्चा, अंग
अंगनी है, सॉरी। बादलों ने की है सेटिंग, किया हवाओं ने कैसा चर्चा, आंगन तेरा तरसा ते टिप टिप पानी बरसा। अब तो सच में आई विश के 90s ही होता जब हम लोगों को ऐसे इनके ये गंदे डबल मीनिंग वाले ना लिरिक्स समझ नहीं आते थे और ऐसे गानों पे हम शादियों में डीजे पे कूद कूद के नाचते थे। मुझे तो लगता था आजकल क्रिंज गाने बनाने लग गए हैं बॉलीवुड वाले, लेकिन पहले भी इन्होंने कोई झंडे नहीं गाड़े हैं खास। तो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट्स के एकदम सबसे गंदे टट्टी लिरिक्स आपने बॉलीवुड के आज तक के कौन से सुने। खैर हम चलते हैं आगे। ये मैं गोविंदा सर की तरह ही गाता हूँ। बड़ी हसीन है, बड़ी नमकीन है। बड़ी नमकीन है? अबे कुड़ी कैसे नमकीन हो सकती है? मतलब मेरे को सच में बॉलीवुड वालों का समझ नहीं आता। कभी कहते हैं इश्क दी चाशनी, कभी कहते हैं नमक इश्क का। मतलब भाई कितने कितने टेस्ट आ रहे हैं तुमको। हाँ तो कुड़ी हसीन है, बड़ी नमकीन है, वंडरफुल पिक्चर यारो, सुपर हिट सीन है, इंडिया की क्वीन है, नंबर 1 सीन है, चलती फिरती तू यारा, प्यार दी मशीन है। नहीं मतलब कुछ भी पर फिर भी मैं बोलूंगा ये लिरिक्स तो कुछ भी नहीं है इन वाले लिरिक्स के आगे जो कि मेरे फेवरेट है। क्या तक तक धीम है, यूजली वो ड्रीम है, चॉकलेटी ग्रीन यारा तू मेरा ड्रीम है, तू मेरा ड्रीम है। हेलो रियली गोविंदा सर तू तक तक धीन है। इससे अच्छा तो कुछ भी ऐसे रैंडमली राइम कर लेते वो बेटर लगता। वैसे ऑनेस्टली आप कहीं ना कहीं वही कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसा तो करते जिससे मतलब बनता। फॉर एग्जांपल नेपाल के ऊपर तिब्बत और चीन है, मेरे यहाँ पे स्टमक, स्फिंक्टर और स्प्लीन है। ऐसा कुछ बनाते ना जिससे बच्चों को ज्योग्राफी और बायोलॉजी का ज्ञान तो मिलता। एंड ज्ञान से याद आया, गोविंदा सर के इन गानों के रिव्यू में श्री मिस्टर रिस्पेक्टेड KRK सर जी ने बहुत ज्ञान बांटा है। अरे भाई आपको चैनल सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है मत करो, घंटी दबा दो। अबे केकड़े सब्सक्राइब के बिना नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन आता ही नहीं है। वैसे गाइस दिस रिमाइंड्स मी कि आप भी सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एंड यस यू KRK जी प्लीज पॉइंट पे आइए। गोविंदा ने एक गाना रिलीज किया है, कुड़ी हसीन है, बड़ी नमकीन है, हेलो हेलो। उस पे बहुत ही वाहियात सा डांस किया है, रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, वही 25 साल पुराना डांस किया है और गोविंदा ने अपनी फटी सी बेसुरी आवाज में इस गाने को गाया है। वेल कहने का मन तो नहीं कर रहा, बट इस रिव्यू में KRK ने सच में थोड़ी चीजें सच बोली है। ये मैंने क्या बोल दिया, शिट। ये बोल के तो मुझे मौत सी आ रही है। थोड़ी ज्यादा ओवर एक्टिंग होगी ना। वैसे यार सच में इस बार तो KRK को लात देनी पड़ेगी। ओह सॉरी, स्लिप ऑफ टांग हो गया। तगड़ा जो मेरी खुद ही हंसी छूट गई। वैसे सच में इस बार तो KRK की दाद देनी पड़ेगी कि भाई बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, मतलब हिम्मत देखो कि गोविंदा सर के गानों को रोस्ट करके अगले ही दिन अपना खुद का गाना रिलीज कर दिया। तुझको पूजूंगा मैं, तुझको सजदा मेरा। जो कि आई हेट टू से दिस बट उतना बुरा नहीं था गाइस। अब मैं क्या करूं, मतलब मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है कि आर वी लाइक लिविंग इन एन ऑल्टरनेट डायमेंशन। KRK केकड़ा लॉजिकल बातें कर रहा है और अच्छे गाने बना रहा है। गोविंदा सर सिंगर बन चुके हैं और मैं अपने सेकंड चैनल शिवम थिंग्स पे अपने बर्थडे वाले दिन अपने फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट के साथ वीडियो कॉल कर रहा हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन ऑनेस्टली ये सब चल क्या रहा है, मेरे को एक कॉल करनी है। हेलो, अरे जुक्कू भैया ये सब चल क्या रहा है? ये कोई मेटावर्स फेटावर्स का कोई बटन तो नहीं दबा दिया तुमने? ये सब हो क्या रहा है भाई? क्या छेड़छाड़ किया तुमने? मुझे सीधे सीधे बता दो और ये भी बता दो कि व्हाट्स नेक्स्ट। अब क्या सलमान खान की शादी हो जाएगी या मैं पतला हो जाऊंगा? विराट अनुष्का की बच्ची की फोटोज वापस छुप जाएंगी या वैलेंटाइंस पे सारे सिंगल लोगों को डेट्स मिल जाएंगी? एंड डोंट टेल मी कि हमारे यहाँ के कोई बहुत बड़े लेजेंड किसी और ही कंट्री के गाने गा रहे होंगे हैं? इसका क्या मतलब है कि ये हो चुका है? प्रोजेक्शन शो राजो राजा यहीं पे है वो अलवसल प्लाजा, आकाश में गार्डन देखने आवो, अमेजिंग सी बिल्डिंग्स पाओ। यार हर कोई आजकल गाने क्यों बनाने लगा है? ओ वेट, यू नो व्हाट, मुझे कुछ कहना ही नहीं है। मुझे बस एक पिटीशन स्टार्ट करना है कि मुझे एक शार्क टैंक का गाना चाहिए जिसमें सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO मिलके गा रहे हो। शार्क टैंक है देश की शान, देता है भविष्य को मुस्कान, मदद करता है सबकी जो थे परेशान। जा रहा हूं मैं। So guys, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। Also don't forget to like, share with your friends and family and don't forget to subscribe. Also check out the Winzo app from the link in the description. I will see you next time with a new video. Bye bye.